नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और दुबई में जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक खबरें आ रही हैं। दुबई में लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। कुछ लोग खबर दे रहे हैं कि यहाँ एकदम स्थिति सामान्य है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग फंसे पड़े हुए हैं, एयरपोर्ट पर मिसाइल गिर गई है। कोई कहता है कि वहाँ बुर्ज खलीफा के पास मिसाइल गिरी है। जबकि कई भारतीय ये वीडियो बना बना के भेज रहे हैं कि इंडियन जो मीडिया है वो बढ़ा चढ़ा के खबरों को बता रही है। अब मैं आपको बता दूं कि इंदौर से कई व्यापारी, कई विशिष्ट लोग एक शादी में हिस्सा लेने के लिए दुबई गए थे और उस पर एक और मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, प्रवीण कक्कड़ जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कमलनाथ जी के ओएसडी रह चुके हैं, वो सीधे मुझसे जुड़ रहे हैं। इस समय दुबई में हैं, मार्केट में घूम रहे हैं। आप सोचिए, यदि तनाव होता तो वे मार्केट में होते क्या। मैं सीधा उन्हें जोड़ रहा हूं, अपने ऑनलाइन जोड़ रहा हूं और उनसे पूछता हूं दुबई के हालात क्या हैं, क्या वाकई चिंताजनक हालात हैं या स्थिति सामान्य है। तो कक्कड़ जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कक्कड़ जी, तरह तरह की खबरें दुबई से आ रही हैं। आप जानते हैं हिंदुस्तान के लाखों लोग दुबई में हैं और इस समय उनके परिवार वालों को चिंता हो रही है। भारतीय मीडिया जिस तरह की खबरें बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पर मिसाइल गिर गई है, कोई कहता है बुर्ज खलीफा के ऊपर मिसाइल गिर गई है, ये तमाम सारा जो तनाव है, आप चूंकि दुबई में बैठे हुए हैं, क्या हालात है? मुझे आपने बताया कि आप इस समय बाजार में घूम रहे हैं। हाँ, मैं अभी इस समय बाजार में हूँ और ऐसा कोई हम लोगों को ऐसा कोई हालात देखने को नहीं मिल रहा है। आसमान में जरूर ड्रोन के वो दिखते हैं, पर इनकी जो सिस्टम है उसको वो डिफ्यूज कर देता है और बाकी सब माहौल सामान्य है। बाजार चल रहा है, सब ऑफिस खुले हुए हैं और कहीं कोई तनाव वाली स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप लोग कितने लोग हो इंदौर से जो साथ में गए हैं और अब आ नहीं पा रहे हैं? हम लोग अलग अलग गए थे बेसिकली। हम लोग भी जो 7 लोग हैं वो उसमें से भी हम लोग अलग अलग कार्यक्रम में गए थे, पर वहाँ सब एक हो गए। चूंकि अब सब एक साथ हैं तो हम लोग संपर्क में हैं पूरे एक दूसरे के। और भी लोग संपर्क में हैं जो इंदौर से या मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, उनके भी संपर्क में हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ, फ्लाइट न जाने के कारण तनाव है, क्योंकि यहाँ से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। सबके अपने शेड्यूल थे। कोई ओमान होके जा रहा है, ओमान से फ्लाइट चालू है। तो कक्कड़ कक्कड़ जी, एक बार ये रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जरूर जरूर, आप रिजवान जी बोलिए। आपका आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप सब लोग कुशलता से रहें, हम सब लोग यही कामना करते हैं। और धन्यवाद हम धन्यवाद सबके बहुत ढेर सारे लोग वहाँ उस मुल्क में रहते हैं, दुबई में। क्या सोच जी। रहे हैं अब आप लोग? वैकल्पिक क्या व्यवस्था है? आप लोग वापस आने का किस तरह से सोच रहे हैं? आपके साथ देखिए, अन्य लोग हैं, आपका तो ये विचार है जिस तरह से आपने बताया कि सामान्य है और सुरक्षा के पर्याप्त उपाय हैं, चाक चौबंद है, सब कुछ ड्रोन दिखते हैं, लेकिन कोई बहुत पैनिक नहीं है उससे। बाकी लोग किस तरह से सोच रहे हैं इसको? नहीं, अधिकांश लोग मेरे ख्याल से पैनिक में नहीं है। एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है कि जब आदमी घर से बाहर होता है जी और युद्ध चल रहा है तो तनाव नेचुरल होता है। हम्म। जी सबको अपने परिवार से मिलने की इच्छा होती है, सबके अपने कमिटमेंट्स रहते हैं परिवार के साथ, तो इस कारण से तनाव में आ जाते हैं। वैसे यहाँ सब स्थिति सामान्य है। चूंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा यहाँ एक्टिव नहीं है, तो जी बहुत सारी अफवाहें या इस प्रकार की बातों पे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है ना। मगर मुझे कहीं कोई तनाव की स्थिति नजर नहीं आ रही है। बस केवल तनाव इस बात का है कि सारी फ्लाइट बंद है, अगर हम अपने घर जाना चाहें तो नहीं जा पा रहे हैं। ये तो अभी कितना टाइम लग सकता है कक्कड़ जी, क्या लग रहा है वहाँ माहौल देख के? अब कोई, हम लोग यहाँ के काफी लोगों के संपर्क में है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी हमसे बात करी है, सब कुछ है। उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कोई कह रहा है 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, पर ये सब अंदाज है। ये जो वैकल्पिक रूट है ओमान वाला जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्या उस वैकल्पिक रूट पर भी जाने का कोई आप लोग प्लान बना सकते और हैं? दुबई से ओमान कितनी दूर है? हाँ, वैकल्पिक रूट यहाँ से 5 घंटे लगते हैं। वैकल्पिक रूट में भी लोग जा रहे हैं, जाना शुरू कर दिए हैं। ओमान से रोज फ्लाइट जा रही हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कि अगर 1 आध दिन और देखेंगे, नहीं तो हम कल के बाद ओमान से निकल जाएंगे। आपने होटल क्यों बदला? आपको पहले जिस होटल में रुके थे अचानक आपको होटल बदलना पड़ा? एक्चुअली क्या है, जो ड्रोन अटैक होता है वो हाई राइज बिल्डिंग पे होता है। तो जी हमको जो भी सुरक्षा वाले लोग हैं उन्होंने सबने सलाह दी कि आप कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहिए। तो फिर हमने 2 होटल बदले, क्योंकि हमारे पहले वाले होटल के पास में ड्रोन अटैक हुआ था।
जी। तो हमने 2 होटल बदलकर अब हम एक विला में रह रहे हैं किराए पर लेकर। ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो इस तरह की परिस्थितियां हैं युद्ध जैसी, वहाँ के सामान्य लोग क्या सोचते हैं? कभी किसी से, कुछ लोगों से आपकी बात हुई हो, वहाँ के वो लोग क्या सोचते हैं इस तरह की परिस्थितियों के बारे में? नहीं, इस प्रकार की किसी प्रकार से कोई बात नहीं करता है। यहाँ पर सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। केवल बातचीत हमारी इंडियन लोगों से ही हो रही है जो इंडिया से आए हैं या मध्य प्रदेश से आए हैं। बाकी चलिए जो लोग खट्टर जी, दुबई आप के हैं अपना उन्हें ध्यान दुबई रखिए गवर्नमेंट और पर हम पूरा चाहते हैं भरोसा कि है। आप सुरक्षित लौटे हैं और जितनी जल्दी हो परिवार जी। के पास आए। निश्चित तौर पे आप वहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन जब तक घर परिवार में नहीं आएंगे तब तक लोगों को चिंता होती है, क्योंकि इसी का नाम परिवार है। आपका बहुत बहुत जी अभिनंदन, जी स्वागत है कि आप जितनी जल्दी हो आप वापस इंदौर लौटें। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।